जगन्नाथ भगवान का मैदान है तो क्या नाम रखा था उसका? कौन मैदान? प्रभात मैदान। अरे वो जगन्नाथ मैदान भी, जगन्नाथ मैदान कहने में भी तुष्टिकरण है। जगन्नाथ मैदान कहने में भी तुष्टिकरण है कि जगन्नाथ मैदान कह दोगे तो ये तो वोट कट जाएगा भाई, तो प्रभात तारा मैदान है। तुष्टिकरण की हद हो गई। तो इनको तो बहुसंख्यक समाज को, सनातनी धर्म को चिढ़ाने में मजा आता है, सनातनी धर्म को गाली देने में मजा आता है, और कोर्ट के ऊपर जरूर पढ़ने में मजा आता है। ये ऐसे लोग हैं। तो देश की जनता और राज्य की जनता, सूबे की जनता पूछेंगे, और हम सब, हमारा जो गठबंधन है, राज्य गठबंधन, चाहे भाजपा हो, आजसू हो, जदयू हो, एलजेपी हो, हम सब मजबूती से, हमने कहा ना 14 की 14 सीट, 13 फूल और एक फल के रूप में 4 जून को प्रधानमंत्री के गले में झारखंड की जनता पहनाएगी। और झारखंड तैयार है। झारखंड में वोटिंग परसेंटेज का कोई मामला नहीं है। आप देखना, मैं तो दावा कर रहा हूं, झारखंड की जनता 70% से ऊपर मतदान करेगी, क्योंकि गांव, गरीब किसान, वहां तक मोदी की गारंटी पहुंची। एक गारंटी नहीं, सैकड़ों गारंटियां पहुंची। अरे हमसे ज्यादा घूमने वाला कोई मिलेगा? हम तो रोज घूमते हैं, तो बहुत दे दी। मोदी तो इतना दे दिया भाई, वो हमसे ज्यादा बता देती है। अरे मोदी तो ये दे दिया, मोदी ने दिए दिया, मोदी ने दिया दे दिया। 60 सालों में कांग्रेस ने जो नहीं जितना दिया, उससे 4 गुना मोदी ने दे दिया। यही तो मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी पे झारखंड की जनता की गारंटी है। मोदी की गारंटी पे झारखंड की जनता की गारंटी है कि मोदी, हम 14 सीट आपके गले में पहनाने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार है, चाहे वो 5 लाख आयुष्मान भारत देना हो, चाहे हर घर नल देना हो, चाहे गैस चूल्हा सिलेंडर देना हो, चाहे आयुष्मान भारत के 5 लाख रुपए का गारंटी देना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना देना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देना हो, कोई भी योजना, चाहे किसान सम्मान योजना के तहत 2-2 हजार रुपया, कोई भी योजना, हम भेदभाव तो नहीं करते। आप किस ओर भारत को ले जाना चाहते हो? देश की जनता कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे काली पोती चेहरों पे, ये देश एक है और देश को कोई तोड़ नहीं सकता। जिस देश को शिवाजी, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, जिस देश को, किस भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपने शहजादों को चुनवा दिया, क्या उसकी वो परंपरा तुम खत्म करना चाहते हो? कांग्रेस पार्टी खत्म करना चाहती है? जब ये वोट मांगने जाएंगे, पूछेगी जनता, पूछना चाहिए कि हमारी खेत की कमाई, हमारी कमाई, ये तुम सर्वे का अगर बांटना चाहते हो, ये कौन सी मंशा है? ऐसे नेताओं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर जनता छोड़ेगी नहीं। और जनता के पास एक बहुत बड़ा अधिकार है लोकतंत्र में। जनता 5 साल सहती है और एक दिन उसके पास सबसे बड़ा अधिकार आता है कि बैलेट, ईवीएम की मशीन, और उन ईवीएम की मशीन से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत चलाएंगे। हम देश को एक माले पिरोना चाहते हैं। मोदी जी एक पिरो। आप घोषणा पत्र में क्या क्या घोषणा करते हो? देखो, हम बताना चाहते हैं 2013 में कांग्रेस पार्टी ने क्या लाया था? सांप्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम।
याद दिलाना चाहते हैं 2013 का। यह इतना खतरनाक विधेयक था जिसमें यहां जो सारे लोग बैठे हैं ना, सब इसके चपेट में आ जाते हैं। किंतु भारत की न्यायिक प्रणाली, मैं इसको सैल्यूट करना चाहता हूं। और उसमें सीधे साधे हिंदुओं को, बहुसंख्यकों को टारगेट किया गया था। ये तो भारत की न्यायिक प्रणाली है, वो कोई धर्म संप्रदाय से भेद नहीं करती। भारत के नागरिक 140 करोड़ देशवासी भारत माता के लाल हैं। और हम कह सकते हैं कि यह घोषणा पत्र पूरी तरह वामपंथी अर्बन नक्सल के द्वारा उसकी ओर ढकेलने का पूरा प्लान तैयार किया गया है कांग्रेस पार्टी के इस घोषणा पत्र में। क्या स्पष्ट करेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता? नहीं करेंगे। और हम ये कह सकते हैं कि ये मोदी झुकने वाला नहीं है। ये मोदी धर्म, संप्रदाय, जाति, हमारी जात क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हमारी जात है गरीबी, हमारी जात है किसानी, हमारी जात है युवा, हमारी जात है देश की बेटी। 3 तलाक। आज जाओ उस मुस्लिम बेटी से पूछो वो दर्द। प्रधानमंत्री ने समझा बेटी सभी की बेटी होती है, सभी समाज की बेटी बेटी होती है। किसने दर्द समझा उस बेटी का? मोदी ने समझा। उसने तो नहीं देखा कि मुसलमान है, हिंदू है, सिख, ईसाई है। वो देश की बेटी है। मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई, वो देश की बेटी है मित्रों। और ये एक तरफ तो अल्पसंख्यक का दर्जा और ओबीसी आरक्षण में भी कांग्रेस पार्टी ने एक षड्यंत्र रचा था डालने का। आज हम इस विषय पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस कथन को तो आज चरितार्थ हो रहा है। उस पार्टी को उसी समय खत्म कर देना चाहिए। आज हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उस घोषणा पत्र के आधार पर वोट मांगने का अधिकार नहीं है। हम देश को जोड़ने चले हैं। हमारा संकल्प है 2047 तक भारत को परम वैभव तक ले जाना, दुनिया का प्रथम राष्ट्र होगा। लेकिन आप तोड़ने में विश्वास रखते हो। आप केरल में क्या कर रहे हो? आप साउथ में क्या कर रहे हो? आपने तो राम को काल्पनिक बताया था। राम काल्पनिक है? राम हमारे आदर्श हैं। 140 करोड़ देशवासी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे पुरुषोत्तम है, हमारे राम है। आपने तो राम के आमंत्रण पर ठुकरा दिया। तो क्यों नहीं राष्ट्र की जनता आपको ठुकरा दे? ठुकराई। आपने राम को काल्पनिक बताया, राम के आमंत्रण पर ठुकराया। देश की जनता, सूबे की जनता आपको ठुकराई। आप तो सनातनी धर्म को तो आपने कहा था ये तो आतंकवादी संगठन है। क्या हिंदू आतंकवादी होते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा सहिष्णु कोई धर्म है वो सनातनी धर्म है। आपके गठबंधन के लोग रांची आए थे फोटो चमकाने। गांव की जनता पूछ रही थी कि भैया यही वही लोग आए ना जो बोले थे सनातनी धर्म एड्स है, सनातनी धर्म कोरोना है, यही वो लोग आए ना? हमने हाँ वही लोग आए हैं। हमने कहा मीटिंग कर रहे हैं, देखो वही जगन्नाथ मीटिंग, भगवान ने मीटिंग कर रहे हैं। वो तो जगन्नाथ भगवान का मैदान है। तो क्या नाम रखा था उसका? कौन मैदान? प्रभात का। अरे वो जगन्नाथ मैदान भाई। जगन्नाथ मैदान कहने में भी तुष्टिकरण है। जगन्नाथ मैदान कहने में भी तुष्टिकरण है कि जगन्नाथ मैदान कह दोगे तो वो प्रदेश तय कर, पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करेगी जी। ये सब पार्टी तय करेगी।
अभी थोड़ी देर पहले मैं और राजस्व सुप्रीमो सुदेश महतो जी हम लोग बैठे थे और बहुत सारी चर्चाएं हुई और हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और एक भी सीट नैरो मार्जिन की नहीं होगी, एक भी सीट नैरो मार्जिन की नहीं होगी। हर सीट लाखों वोटों से जीतेंगे, कोई नैरो नहीं होगा, हर सीट। जी ठीक है, पार्टी तय करेगी। रांची के लिए विजन क्या है आपके लिए अगले 5 साल के? गारंटी की बात की आपने, आप क्या गारंटी देंगे रांची की जनता को? पिछले 5 सालों में आपको पैम्फलेट मिला होगा जो हमने काम किए। रांची की जनता को गारंटी है कि आपकी आवाज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में 140 करोड़ देशवासियों में सबसे तगड़ी आवाज गूंजेगी और रांची को जो देश की अन्य प्रदेश की राजधानियां हैं उसके बराबर नहीं, बराबर लाने का प्रयास हमें भी कर दिया हमने 5 सालों में, उससे आगे लाने की गारंटी है हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे खेती हो, चाहे युवा हो, हर स्पोर्ट्स हो, पर्यटन हो, हर क्षेत्र में झारखंड और रांची हर क्षेत्र में आगे रहेगा, इसकी गारंटी है। महिलाओं को इस बार मौका मिल रहा है लोकसभा चुनाव में, आपके सामने कांग्रेस से महिला प्रत्याशी है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देश की बेटी है, क्या देश की बेटी है, चुनाव है भाई, चुनाव में कोई भी आता है, क्या है? महिलाओं को कैसा मुकाबला देख रहे हो? भाई चुनाव है, चुनाव में तो मंगाते ही से थोड़ी है कि वो कवर हो गया, नहीं चुनाव है। लेकिन हम कभी भी चुनाव में हम बात करेंगे, सवाल जवाब होंगे, लेकिन बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, एक बेटी में हम देखते हैं बेटी। आपका आशीर्वाद है बेटी का, देश की बेटी पर? देश की बेटी है, क्या है आपका आशीर्वाद है? अरे भाई चुनाव के बाहर तो हर बेटी मेरी बेटी है, चुनाव के बाहर चुनाव के दंगल में तो चुनाव प्रतिद्वंदी है, किंतु जब पारिवारिक माहौल में आएंगे तो बेटी है हमारी, देश की बेटी हमारी बेटी है। जब 140 करोड़ देशवासी प्रधानमंत्री मोदी का परिवार है, इससे बड़ी कोई चीज हो सकती है? दुनिया में कोई नेता ने कहा? कॉम्पिटिशन देख रहे हैं कैंडिडेट के साथ? अरे ये तो जनता बताएगी, हम तो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। संजय जी, कांग्रेस ने चुनौती दिया है कि आप लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी के मुद्दों पर चुनाव लड़कर दिखाएंगे। अरे तो हम तो विकास के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं। अरे स्वास्थ्य, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए कांग्रेस पार्टी ने 60 सालों में? आओ बात करो हमसे, कितने एम्स बनाए, कितने IIT बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए? हमसे बहस आप तय कर लो, आपके चैनल में बैठ जाऊंगा और हिंदुस्तान के किसी भी कांग्रेस पार्टी के नेता को अपने चैनल में बैठा देना, बहस करने को तैयार। सिर्फ विकास, सिर्फ विकास का बहस करा देंगे। रांची लोकसभा में कितने मेडिकल कॉलेज होंगे? मैं बहस करने को तैयार हूं। आप किसी नेता को, कांग्रेस रांची नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी कांग्रेस पार्टी के बड़े से बड़े नेता को मेरे सामने बैठा देना, मैं चुनौती स्वीकार कर रहा हूं। कहना है कि संपत्ति सर्वे से ज्यादा आपको बीजेपी को परेशान क्यों नहीं हो? अरे आप हमारे संपत्ति, हमारे 2 बच्चे और 10 बच्चों में बटवा दोगे? ये क्या है भाई? दुनिया में से कहीं दिखा गया? हम जिंदगी भर रगड़ के पैसा कमाते हैं, धन दौलत, हम खेत बेचते हैं, तो बोले नहीं हमारे 2 बच्चे, तुम 10 बच्चे में बांट दो। ऐसे नहीं होता है, देशी का बच्चा बना पटेल। हाँ ऐसा नहीं होता है, आप बांट दो अपनी संपत्ति, ऐसा थोड़ी होता भाई। ये तुष्टीकरण, ये देश तोड़ो, यही इसकी नीति रही है। धन्यवाद। एक सवाल